अभी सबसे पहले आधा घंटा मैं वो सारी चीज़ों को कवर करता हूँ जो आपने वेबसाइट बना ली है। उस वेबसाइट के अंदर पॉपअप फॉर्म कैसे बनता है उसको देखते हैं। और पॉपअप फॉर्म बनाने के बाद उस पर जैसे ही कोई फॉर्म पूरा फिल कर देगा तो उसके बाद वो एक पेज पे कैसे रिडायरेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें सीखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ जो वेबसाइट बनी उसी का ही। ये वेबसाइट दिख रही है ना आपको? जैसे कोई इंक्वायरी नाउ पे क्लिक करता है, अच्छा इसके ऊपर पॉपअप फॉर्म हटा दिया। ओके, एग्जाम्पल जैसे कोई किसी भी बटन पे कोई भी क्लिक करता है अप्लाई नाउ पे, तो यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जा रहा है ना। डाउनलोड ब्रोचर पे क्लिक कर रहे हो तो देखो एक फॉर्म ओपन हो जा रहा है। ये फॉर्म कैसे बनाना है आज हम लोग सीखने वाले हैं। इस पे कोई क्लिक करता है डाउनलोड ब्रोचर पे, तो ऑटोमेटिक एक कस्टमर की पूरी डिटेल आपके पास आना चाहिए आपके ईमेल आईडी पे। और साथ ही में वेबसाइट के अंदर भी, आपकी जो वेबसाइट होती है ना उसके वेबसाइट के अंदर भी ये इंक्वायरी जमा हो जाती है, वहाँ पे सबमिट हो जाती है। तो ये फॉर्म कैसे बनाना है, इसकी इंक्वायरी आपको कैसे मिलेगी। और जैसे ही कोई डाउनलोड पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो रिडायरेक्ट होगा कहाँ पे पता है? थैंक यू पेज पे। तो ये वाले प्रोसेस को सबसे पहले हम लोग पहले बोर्ड पे समझते हैं अच्छे से, और उसके बाद मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूँ कैसे करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले ये आपकी वेबसाइट है, राइट। इस वेबसाइट के ऊपर क्या है? एक हेडर है, एक फूटर है, यहाँ बीच में आपका मैटर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बटन है। इस बटन पे जब कोई क्लिक करेगा तो आपका एक फॉर्म ओपन होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे जैसे ही वो बटन पे क्लिक करेगा, सबमिट पे क्लिक करेगा, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए? वो एक पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। कौन से पेज पे? थैंक यू पेज। और थैंक यू पेज में क्या होगा? यहाँ पे भी आपका हेडर है, फूटर है, मतलब क्या होगा, एक थैंक यू पेज बनेगा। और यहाँ पे आप कस्टमर को क्या कर रहे हो कि उसको एक मैसेज दे रहे हो कि योर इन्फॉर्मेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अभी आप करते हो ना कुछ भी अमेजोन से परचेज करते हो, तो परचेज करने के बाद, पेमेंट करने के बाद, सारी चीज होने के बाद तो आपको एक पेज ओपन होता है ना जहाँ पे लिखा होता है कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। वो क्यों होता है? अब यहाँ पे याद रखो सबसे पहला, ये जो आपकी वेबसाइट थी, इस वेबसाइट का यूआरएल क्या था? www.digitalmohit.example.com। जब आप इस वेबसाइट पे आए ना तो आपकी वेबसाइट का यूआरएल टॉप पे ये था। लेकिन जैसे इस पे कोई अप्लाई नो या इंक्वायरी नो पे क्लिक करता है तो ये फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को जैसे कोई फिल करता है तो ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन होने का मतलब क्या है? ये पेज ओपन होने का मतलब ये है कि इस पेज तक कोई आ गया तो मतलब आपके पास इंक्वायरी सक्सेसफुल आ गई। अगर उसने ये डिटेल फिल ही नहीं किया और इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये पेज ओपन नहीं होने वाला। ये पेज कब ओपन होगा? उसकी कंडीशन है कि ये पूरी मैंडेटरी होगी, इसे आपको फिल करना है, तभी ये बटन वर्किंग करेगा। और जब ये फिल आप फिल कर दोगे और इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तभी ये वर्किंग करेगा और ये पेज को ओपन करेगा। और ये पेज ओपन हो जाएगा तो ये पेज आपको इस चीज की गारंटी दे रहा है कि आपके पास एक इंक्वायरी आ गई है। याद है गूगल एड का कन्वर्जन? गूगल एड को आपको समझाना होता है ना कि आपके लिए कन्वर्जन क्या है। तो गूगल एड को हम लोग क्या देते हैं कन्वर्जन में? अपना थैंक यू पेज का यूआरएल देते हैं ना, ये वाला। गूगल को बताते हैं ना कि गूगल अगर यहाँ तक कोई पहुंच गया तो समझना हमारे पास एक लीड है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कोई पहुंचेगा तो गूगल क्या करता है आपके डैशबोर्ड में एक लीड आपको बता देता है कि एक कन्वर्जन, एक
केविन समझ में आया ना? केविन, हनीशा, जैद, रचना। यस सर। जी सर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपनी वेबसाइट पे आएंगे, राइट। और वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए WP एडमिन, राइट। इसके बाद में यहाँ पे वेबसाइट का आईडी और यहाँ पे आपका पासवर्ड। ये केविन का साबुन बहुत स्लो है। ओके, अभी यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो गई ना, ये आपकी वेबसाइट ओपन हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, राइट क्लिक कर, ओके ओके, एक मिनट। ओके, मोहित की वेबसाइट ओपन की हमने, इस पे राइट क्लिक करके आ गया। देखो केविन, अभी दिख रहा है केविन? केविन अभी दिख रहा है? जैद, यस सर, दिख रहा है। हनीशा दिख रहा है ना? केविन दिखाई दे रहा है स्क्रीन अभी? ओके सर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ने मोहित की वेबसाइट का बैकएंड पैनल हमने ओपन किया है, और साथ में हम लोगों ने मोहित का फ्रंट वेबसाइट जो है इसे भी ओपन किया है, राइट। अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक पॉपअप फॉर्म बनाना है। तो याद रखो, पॉपअप फॉर्म के लिए एक प्लगइन का आपके वेबसाइट पे होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपीयरेंस के अंदर आना। अपीयरेंस के अंदर आपके पास एलिमेंटोर है ना, ये वाला प्लगइन सबकी वेबसाइट में है ना। लेकिन अभी आपको क्या करना है, एलिमेंटर प्रो भी लेना है। जब तक आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं होगा तब तक आप पॉपअप फॉर्म नहीं बना पाओगे, राइट। तो करना क्या आपको पता है, ये वेबसाइट आप नोट डाउन कर लो आपके मोबाइल में या कहीं पे भी नोट डाउन कर लो। इस वेबसाइट पे आपको आना है। इस वेबसाइट का नाम क्या है, देखो मैं अभी यहाँ पे ऊपर टाइप करूंगा ना, अगर ऑफलाइन गाइड्स, अगर मैं यहाँ पे ऊपर टाइप करूंगा तो शायद आपको नहीं दिखेगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइप करके उस चीज़ को मैं ऊपर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आपको लिखना है क्या है, proelements.org। ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर एलिमेंटर प्रो जो है वो आपको फ्री में मिलेगा। इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ और इस वेबसाइट पे जा रहा हूँ। ओके, वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पे ये दिख रहा है प्रो एलिमेंट्स, यहाँ पे देखो लिखा है फ्री वर्डप्रेस प्लगइन दैट इनेबल प्रो फीचर्स। मतलब इस प्लगइन के अंदर एलिमेंटर का जो प्रो फीचर्स है ना वो फ्री में अवेलेबल है इन दिस एलिमेंटर पेज बिल्डर विथ ऑटोमेटिकली अपडेट। मतलब जो भी चीज़ें होगा जिसके अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाता है, जो भी फीचर्स नई नई आती है। तो करना है क्या आपको, ये यहाँ से आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये प्लगइन आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। नहीं नहीं, सिर्फ इसी का ही, एलिमेंटर का ही सिर्फ। यहाँ पे देखो लिखा है प्रो एलिमेंट्स। तो अब देखो ये प्लगइन है ना आपके पास डाउनलोड हो गया, और ध्यान देना ये प्लगइन मेरे पास जिप फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है। वो इसके लिए हुआ है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास विनरैर है। ये पता है ना विनरैर, ये वाला देखो फोल्डर, आपके डेस्कटॉप पे ये फोल्डर भी होना चाहिए। तो विनरैर फोल्डर करके आपको ये से इंस्टॉल करना है। अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे ना, जैसे विंडोज फॉर विंडोज, देखो यहाँ पे आ जाएगा। तो जिसका मैक है यहाँ पे मैक टाइप कर लेना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे प्रो एलिमेंट को,
तो ये क्या होगा, अगर आपके पास विनरेयर नहीं होगा ना, तो ये आपका जिप फॉर्मेट नहीं होगा, ये अनजिप होगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले जिप फॉर्मेट में करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तो इसको आप डाउनलोड कर लोगे तब होगा ये। सिंपल है, नहीं समझ में आया किसी को तो बता देना, मैं डायरेक्ट ये सॉफ्टवेयर है ना उसके मोबाइल पे भेज दूंगा। लैपटॉप पे खाली आपको विनरेयर का जो सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड कर लेना है बस। तो ये फाइल जो है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अनजिप हो जाएगी। बराबर। तो ये सॉफ्टवेयर जैसे आप डाउनलोड कर लोगे, तो सबसे पहले आपको प्लगइन सेक्शन में आके इस सॉफ्टवेयर को आपको क्या करना है, इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। देखो, अब यहाँ पे आप है ना सॉफ्टवेयर को पहले सर्च करके निकालते थे, उसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते थे। बट अब हमें सर्च नहीं करना है, हमें अब अपना सॉफ्टवेयर अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए क्या करेंगे आप, ऐड प्लगइन पे पहले आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा अपलोड प्लगइन ऊपर। तो अब आपको अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो आपको बता रहा है, इफ़ यू हैव अ प्लगइन इन जिप फॉर्मेट यू मे इंस्टॉल और अपडेट। अगर जिप फॉर्मेट में नहीं होगा तो आप उसे अपलोड नहीं कर पाओगे। मतलब मान के चलो आपने ऐसे डाउनलोड कर लिया, वो अनजिप ही है, तो यहाँ पे आने के बाद आप उसे अपलोड करोगे, बोलोगे सर नहीं अपलोड हो रहा है, तो उसका मैटर क्या है कि यहाँ पे आपको पहले गाइड कर रहा है कि जिप फॉर्मेट में होना जरूरी है। तो जिप फॉर्मेट में तभी होगा जब आपके पास विनड्रायर का सॉफ्टवेयर होगा। तो इतना होने के बाद क्या करना, आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना, और जिस सॉफ्टवेयर को भी आपने डाउनलोड किया तो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है प्रो एलिमेंट, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे करोगे ओपन। तो देखो यहाँ पे आ गया ना प्रो एलिमेंट, इसे अभी आप इंस्टॉल करोगे और एक्टिवेट करोगे। पहले ऐसे ही ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो विंडोर का ओपन कर लेना। कभी कभी सिस्टम में बाय डिफॉल्ट रहता है, बट वो आपके डिस्प्ले पे या डेस्कटॉप पे शो नहीं करता है। हो सकता है कभी कभी ना कभी तो आपने किया होगा, नहीं किया होगा तब की बात है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप नीचे होगे तो देखो यहाँ पे प्रो एलिमेंट का सॉफ्टवेयर आ गया। बराबर। अब सॉफ्टवेयर आने के बाद सबसे पहला काम क्या है आपका, अब हमें जाना है पॉपअप फॉर्म बनाने के लिए। तो पॉपअप फॉर्म की पूरी सेटिंग एकदम बहुत ध्यान से देखना। पॉपअप फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये जो आपका मेनू है ना, इस मेनू के अंदर आपको एक दिख रहा है टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है पॉपअप्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉपअप्स पे क्लिक करेंगे। राइट नाउ अभी यहाँ पे कोई भी पॉपअप नहीं है, यहाँ पे बता रहा है हमें क्रिएट योर फर्स्ट पॉपअप। तो अभी हमें करना है क्या है, ये दिख रहा है ऐड न्यू टेम्पलेट ऊपर। अभी हमें ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका पॉपअप ही लिखा रहेगा बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे आपको पॉपअप का नाम लिखना है। तो एग्जाम्पल पॉपअप का नाम हम लोग लिखते हैं क्या, थारवानी है ना, तो यहाँ पे लिख दो थारवानी, थारवानी फॉर्म। क्या लिख दोगे, थारवानी फॉर्म। आपके फॉर्म का नाम याद रखना, क्योंकि आगे इसका यूज, आगे इसका काम आने वाला है। थारवानी हमने फॉर्म का नाम लिखा और क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक किया। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस को आपको क्या करना है, कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद अगेन अगर आप देखोगे तो वही एलिमेंटर वाला चीज सारा ओपन हो गया। अब पॉपअप जैसा ओपन होता है ना, देखो पॉपअप के जैसा, देखो यहाँ पे कंटेनर बना हुआ है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस पे क्लिक करेंगे। अब हमें फॉर्म बनाना है, और फ्लैग बॉक्स पे क्लिक करेंगे। राइट नाउ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कौन सा कंटेनर, ये वाला कंटेनर लेता हूँ, ये तीन वाला जो दिख रहा है ना आपको, या फिर ये चार वाला, इस पे क्लिक करता हूँ मैं। चार वाले पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ ना मैं, तो सबसे पहला जो पहला कंटेनर है ना, देखो मैं फॉर्म को थोड़ा सा डिजाइन देके बना हुआ, मैं एकदम बेसिक फॉर्म नहीं बना हुआ, थोड़ा सा अच्छा फॉर्म बना हुआ। तो ये जो पहला कंटेनर जो है ना, इस कंटेनर में क्लिक करके आप इसे कर दो 100%, राइट। और ये जो नीचे वाला कंटेनर है एकदम, इसे कर दो आप डिलीट। ये हमने ऐसा फॉर्मेट क्यों रखा है, ताकि इस फॉर्मेट के ऊपर हेडलाइन रहेगी, इस फॉर्मेट के अंदर कुछ इमेज दिखाएंगे हम लोग, और इस फॉर्मेट में अपना फॉर्म दिखाएंगे हम लोग, राइट। तो सबसे पहले प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे मैं हेडिंग टाइप कर दूँ,
गेट बेस्ट ऑफर, फिल द फॉर्म बिलो। इस तरह के हम लोग स्टाइल पे जाएंगे, सेंटर अलाइन करते हैं और इसके कलर को सबसे पहले हम लोग कर देंगे ग्रीन, और टाइपोग्राफी में जाके इसके साइज को थोड़ा सा साइज इतने रखेंगे, बोल्ड रहने देंगे। ट्रांसफॉर्म में जाके इसे थोड़ा सा कैपिटलाइज कर देंगे। ओके, इतना होने के बाद मैं थोड़ा सा और इसको अट्रैक्टिव बनाता हूँ। एडवांस पे जाएंगे और लेआउट वाला पार्ट बंद कर देंगे, बॉर्डर पे जाएंगे और बॉर्डर टाइप ऐसे ही रहने देंगे। रेडियस इसका कर देंगे कितना, एग्जाम्पल 10, और बॉक्स शेडो को ऑन कर देंगे। तो थोड़ा सा फॉर्म, थोड़ा सा हेडलाइन अच्छा दिख रहा है, गेट बेस्ट ऑफर, फिल द फॉर्म बिलो। ओके, इतना होने के बाद अभी आपको क्या करना है, इस वाले प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक इमेज को उठा के यहाँ पे आपको ड्रॉप करना है। अब इस इमेज के ऊपर हम एक इमेज को ऐड करेंगे, जिस इमेज के अंदर थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव ऑफर दिखेगा। अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, ओके। ये इमेज को यहाँ पे आप, यहाँ पे कैसा फॉर्म के अंदर है ना, जिस भी प्रोजेक्ट का आप बनाओगे, कोई किसी का भी फॉर्म बनाओगे, तो फॉर्म के लिए स्पेशल है ना, यहाँ पे कोई हुक ऑफर रहना होता है, कुछ ना कुछ हुक ऑफर्स के अंदर लिखा होना चाहिए। जिससे क्या होता है पता है, फॉर्म भरने का चांस और बढ़ता है। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर फॉर्म को ओपन करता है और कभी कभी उसके ख्याल आता है कि यार नहीं अप्लाई करना है, लेकिन जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करता है तो यहाँ पे कोई एडिशनल ऑफर अगर उसको दिखता है ना, तो थोड़ा सा रुक जाता है। तो ये हम लोग हर रियल एस्टेट के अंदर ऐसा करते हैं, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ ऑफर होता है, राइट। इतना होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ से पूरी सेटिंग देखना। यहाँ पे आप टाइप करना फॉर्म, यहाँ पे आप क्या टाइप करोगे, फॉर्म। तो जैसे ही फॉर्म टाइप करोगे तो पहला फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को उठा के सबसे पहले आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इस फॉर्म की पूरी सेटिंग को देखो। फॉर्म जैसे आपने यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पे इसकी सेटिंग कंटेंट, स्टाइल, एडवांस तीनों आ गई। तो सबसे पहला कंटेंट वाले पार्ट को देखना, फॉर्म टैब को बंद कर देना। अब इसके अंदर टोटल फील्ड देखो कितनी है। पहला जो है फॉर्म फील्ड है, कि फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या चीजें कस्टमर से पूछनी है, उसकी सेटिंग फॉर्म फील्ड के अंदर होगी। उसके बाद में बटन, बटन पे कोई क्लिक करेगा तो बटन का कैसा होना चाहिए, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, उस पर क्या लिखा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है सेंड, तो इसकी सेटिंग पूरी यहाँ पे। एक्शन आफ्टर सबमिट, अगर कोई सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देगा तो क्लिक करने के बाद उसके बाद कहाँ जाएगा, देखो दिखा है ना एक्शन, मतलब उसके बाद क्या एक्शन कराना है आपको क्लाइंट से, तो उसकी सेटिंग यहाँ पे। कलेक्ट सबमिशन, कलेक्ट सबमिशन का मतलब होता है कि जो भी कस्टमर यहाँ पे डेटा फिल करेगा तो उसका डेटा आपकी वेबसाइट पे आएगा, ये उसके लिए सेटिंग है। ईमेल, जो भी कस्टमर आपका ये फॉर्म फिल कर देगा तो कौन सी ईमेल आईडी पे आपको चाहिए, उसकी सेटिंग हमें यहाँ करनी है, राइट। स्टेप सेटिंग में कुछ भी नहीं है, एडिशनल में भी कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल हमें ये 5 सेटिंग करनी है, राइट। तो सबसे पहला सेटिंग आएगा फॉर्म फील्ड का। फॉर्म फील्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपके सामने, ये मैं सब डिलीट कर देता हूँ, खाली एक ये वाला रखता हूँ, राइट। अभी ये इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका टैब ओपन हो जाएगा, राइट। अब इस टैब में है क्या, तो देखो टैब क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट, नाम आप लोग टेक्स्ट में टाइप करोगे ना,
तो इसके लिए सबसे पहले उसका टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है क्या है। तो हम लोग टेक्स्ट सेलेक्ट है ऑलरेडी। और इन केस अगर हम लोग मोबाइल करेंगे तो यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेंगे। दिख रहा है नंबर, क्योंकि नंबर के सेक्शन में नंबर टाइप होना चाहिए, टेक्स्ट टाइप नहीं होना चाहिए, बराबर ना। तो यहाँ पे इसके लिए टेक्स्ट टाइप आपका क्या होना चाहिए, ये टेक्स्ट ही होना चाहिए टाइप के अंदर। लेबल नेम, लेबल नेम जो ऊपर जो दिख रहा है ना, ये नाम, ये जो नाम लिखा है वो नाम यहाँ लिखा है। और प्लेस होल्डर में देखो लिखा है नेम। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पे जो भी टाइप करो देखो इसके बीच में टाइप हो रहा है। इससे कस्टमर को आप गाइड कर पा रहे हो कि यहाँ पे आपको नाम इंटर करना है, राइट। और इसके बाद में ये जो कॉलम है ये रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था इसकी कंडीशन आपको रिक्वायर्ड ही रखना है, कि जब तक ये तीनों कॉलम कस्टमर नहीं भरेगा तब तक सबमिट वाला बटन काम नहीं करना चाहिए। तो आप इसे कर दो रिक्वायर्ड। तो ये आपका पहला हो जाएगा, इसे आप बंद कर दो। इसके बाद अब दूसरा आइटम, और क्या क्वेश्चन करना है। तो अगेन ऐड आइटम पे क्लिक करो। अब यहाँ पे सबसे पहले टैब पूछ रहा है आपसे, तो अभी हम लोग यहाँ पे टैब पे सेलेक्ट करेंगे एक मोबाइल नंबर। और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे मोबाइल, कहाँ पे, लेबल में। तो लेबल में आप जहाँ मोबाइल टाइप कर रहे हो ना, तो देखो यहाँ पे मोबाइल आ गया। उसके बाद में इसके प्लेस होल्डर, उसके अंदर क्या टाइप करना है, तो यहाँ पे लिख दो इंटर मोबाइल नंबर। तो प्लेस होल्डर में चले गया। अब इसको भी रिक्वायर्ड कर दो, राइट, और इसे बंद कर दो। ठंडी लग रही है। ओके, अब यहाँ पे अगेन ऐड आइटम पे क्लिक करो। अब यहाँ पे और क्या पूछ रहा है, अब कस्टमर से बेसिकली हम क्या क्या चीजें पूछते हैं, उससे उसका नाम पूछेंगे, फोन नंबर पूछेंगे, ईमेल आईडी पूछेंगे। तो यहाँ पे अब आपको टेक्स्ट टैब पे आपको क्लिक करना है और आपको सेलेक्ट करना है ईमेल। इसका मतलब इसके अंदर कोई टेक्स्ट तो टाइप करेगा, लेकिन @gmail@yahoo.com ये आना कंपलसरी है, नहीं तो वो ये जो फील्ड है ये सक्सेसफुली सबमिट ही नहीं होगी फिर। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है ईमेल। तो ईमेल आईडी में यहाँ पे टाइप कर दो इंटर योर ईमेल। ओके, इतना होने के बाद अच्छा यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे प्लेस होल्डर में डालना है ना, इंटर योर ईमेल, और लेबल में लिख देंगे ईमेल, राइट। इतना होने के बाद इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे, इस फील्ड को भी कंपलसरी यूजर को भरना ही होगा, अदरवाइज ये नहीं भरेगा तो ये सबमिट वाला बटन काम नहीं करेगा, राइट। इतना होने का इसे बंद कर दो। अब यहाँ पे एक और चीज, रियल एस्टेट की वेबसाइट हो या सलोन की वेबसाइट हो या जिमनेजियम हो या कोई भी प्रोडक्ट की वेबसाइट हो, यहाँ पे आप कस्टमर से उससे ना मल्टीपल आस्क वाले क्वेश्चन जरूर करना, ताकि फॉर्म के अंदर जो फॉर्म फिल करेगा तो वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेगा कि उसे एग्जैक्टली क्या सर्विस चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे टैब दिख रहा है टेक्स्ट का, मैं इस पे क्लिक करके सेलेक्ट यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट वाला ऑप्शन। अगर ऑप्शन देखोगे ना यहाँ पे बहुत सारा है, यूआरएल का भी ऑप्शन है, टेलीफोन है, रेडियो है, सेलेक्ट, चेक इन बॉक्स होता है वो भी है, एक्सेप्टेंस डेट अपॉइंटमेंट का होता है वो भी है, टाइम है, फाइल को अपलोड करना। कभी कभी होता है ना फॉर्म के अंदर ये फाइल को अपलोड करने वाला फीचर, ऑनलाइन कबाड़ी वाला पता है आपको, ऑनलाइन भंगार वाला जो है, ऑनलाइन कबाड़ी वाला। तो वो क्या करता है, उसका फॉर्म जब कोई फिल करता है ना, तो नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, एड्रेस डाला, और यहाँ पे वो बोलता है कि अपलोड योर रॉ मटेरियल या अपलोड योर स्क्रैप। उस पर जैसे कोई क्लिक करता है ना तो कस्टमर फोटो खींचता है और वो भेजता है कि मेरे पास ये स्क्रैप है। तो ये डिटेल क्या मिलती है, ऑनलाइन कबाड़ी वाले को मिलती है फिर। तो ऑनलाइन कबाड़ी वाला चेक करता है कि ये नाम है, ये मोबाइल नंबर, ये एड्रेस है, अच्छा इनके पास ये स्क्रैप है। तब जाके क्या करते हैं, वो पिकअप के लिए अलाइन करते हैं कि अब इनका एग्जीक्यूटिव जाएगा वो एड्रेस पे, वो स्क्रैप उनका वजन करेगा, उनको पेमेंट करेगा और वो स्क्रैप लेकर आएगा अपने गोडाउन में। ऐसा ऑनलाइन कबाड़ी वाला काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसने मार्केट में बहुत अच्छा होल्ड बना लिया। देखो बहुत सारे लोग फ्लैट में रह रहे हैं, अब भंगार की दुकान के लिए उनके घर में कुछ ना कुछ स्क्रैप हो गया, एग्जाम्पल मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खत्म हो गया, या कोई स्कूल का कॉलेज में कोई पढ़ रहा है तो बहुत सारी रहती है, अब वो कहाँ जाएंगे बेचने के लिए, तो उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, अब बंदा आ रहा है उनके घर से लेके जा रहा है।
पॉइंट समझ रहे हो? बिजनेस ना, वो बंदे ने सोचा ना, तो वो हिसाब से यहाँ पे अगर आपको कोई इमेज अपलोड कराना है तो ये फाइल अपलोड वाला ऑप्शन दे सकते हो। उसके बाद में आईडी पासवर्ड का होता है, और कैप्चा देखा होगा आपने, बहुत सारी जगह कैप्चा आपको करना पड़ता है उसका। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चीजें होती है। अभी आपको यहाँ पे कस्टमर से पूछना है, अभी हम फ्लैट का बना रहे हैं, तो कस्टमर से पूछना है ना कि भाई आप इंक्वायरी किसके लिए कर रहे हो, 1 BHK के लिए कर रहे हो, 2 BHK के लिए कर रहे हो, या 3 BHK। तो यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट वाला ऑप्शन है ना, ये इसे सेलेक्ट करना है। तो टैब में आपका सेलेक्ट आ गया, लेवल में आप टाइप करो सेलेक्ट BHK टाइप्स। क्या लिखा हमने? सेलेक्ट BHK टाइप्स। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे आपको टाइप करना है क्या, जैसे आप देख रहे हो 1 BHK, राइट, और फिर आप कर दो इंटर, तो वो आपका नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइप कर दो 2 BHK, अब कर दो इंटर, फिर कर दो 3 BHK। अब इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे आपके सामने आ गया सेलेक्ट BHK टाइप। अब इस ड्रॉप डाउन पे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे टाइप आ जाएगा कि वो कौन सा फ्लैट दिख रहा है, 1 BHK देख रहा है, 2 BHK देख रहा है, या 3 BHK देख रहा है, राइट। और इस फील्ड को भी आप कर दो रिक्वायर्ड, इतना करके आप कर दो बंद। अभी आपने क्या किया, फॉर्म फील्ड की सेटिंग किया अभी आपने। तो फॉर्म फील्ड की सेटिंग समझ में आई? ऑनलाइन जैद, हनीशा, रचना, केविन, ओके। अब क्या करेंगे, इस फॉर्म फील्ड की सेटिंग को हम लोग बंद कर देंगे। इतना होने के बाद अब आएंगे बटन की सेटिंग पे। तो बटन पे क्लिक करो। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको दिखा है बटन साइज, आपको स्मॉल रखना है, मीडियम, लार्ज, या कैसा रखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है। लेकिन राइट नाउ हम लोग इसको रखेंगे मीडियम पे। उसका कॉलम का विड्थ कितना होना चाहिए, 100% है। तो जैसे एग्जांपल आपको 25% करना है, दिख रहा है, पहले 100% था ना ये, तो देखो पूरा ग्रीन पूरा फुल था। लेकिन जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपको कितना परसेंट रखना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल मान के चलो 40%, तो 40% हो गया ना वो। उसके बाद में स्टेप बटन, नेक्स्ट, प्रीवियस, इसमें कुछ भी मत करो। सबमिट वाला जो बटन है यहाँ पे जो सेंड लिखा है, यहाँ पे लिख दो सबमिट। कि जैसे कोई क्लिक करेगा ना, तो मतलब यहाँ पे सबमिट लिखा होना चाहिए कि सबमिट पे क्लिक कर रहा है तो अपना फॉर्म फिल कर रहा है वो। ओके, इतना होने के बाद क्या करोगे, आप बटन की टैब को बंद कर दोगे। अब उसके बाद में एक्शन आफ्टर सबमिट, इस पे क्लिक करेंगे। तो राइट नाउ अभी आप देखो, सबमिट करने के बाद दो एक्शन आपके हो रहे हैं। एक एक्शन तो ये हो रहा है, जैसे कोई सबमिट पे क्लिक कर रहा है तो उसकी डिटेल आपकी वेबसाइट में आना चाहिए पहला, और वो डिटेल आपकी ईमेल आईडी पे आना चाहिए दूसरा। और तीसरा कंडीशन ये रहेगा कि जैसे कोई इस पे क्लिक कर दे तो एक थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो सबमिट करने के बाद कितनी कंडीशन होना चाहिए, 3। पहली कंडीशन, आपको डेटा आपके वेबसाइट पे आना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि वो डेटा आपकी ईमेल आईडी पे भी आना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये कि थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो पेज तक पहुंच जाएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि एक लीड आ गई। थैंक यू पेज पे इसके लिए हम लोग रिडायरेक्ट कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमें तो पता चल जाएगा ईमेल आईडी पे आ गया डेटा। हम इसके लिए कर रहे हैं ताकि गूगल को समझा सके अपने कन्वर्जन में, मेटा एड्स को समझा सके अपने कन्वर्जन में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना कलेक्ट सबमिशन, ये ऑलरेडी यहाँ पे सेट किया है, तभी ये कलेक्ट सबमिशन यहाँ नीचे आया है। उसके बाद में दिख रहा है ईमेल, ईमेल को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, तभी ईमेल आईडी यहाँ पे नीचे आया है। अब आपको एक और एक करना है कंडीशन, रीडायरेक्ट, कि कोई क्लिक करे तो रीडायरेक्ट वाला पेज भी ओपन होना चाहिए, मतलब 3 कंडीशन ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना, इस प्लस पे क्लिक करना है आपको। किसके अंदर है ये ऑप्शन, एक्शन आफ्टर सबमिट, इसके अंदर ये ऑप्शन है। तो आपको प्लस पे क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे ईमेल आईडी, कलेक्ट सबमिशन, ऑलरेडी ये दोनों सेलेक्ट किया हुआ है ना। आपको लेना है क्या है, ये रीडायरेक्ट जो दिख रहा है ना, इसे भी आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप रीडायरेक्ट लोगे तो ईमेल आईडी के नीचे देखो रीडायरेक्ट का एक कंटेनर यहाँ पे आ गया है। समझ में आया ना ये? आप क्या करेंगे, एक्शन आफ्टर सबमिट को बंद कर देंगे। कलेक्ट सबमिशन ऑलरेडी आपकी जो भी डिटेल फील्ड होगी आपकी वेबसाइट में ऑटोमेटिक आ जाएगी, इसमें आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आपको ईमेल आईडी वाला सेक्शन ओपन करना है, और ईमेल आईडी वाले सेक्शन पे यहाँ पे आपको जिस ईमेल आईडी के ऊपर आपका डेटा भेजना है वो ईमेल आईडी ऐड कर दो।
मतलब कोई यूजर फॉर्म भरेगा तो वो डेटा किसकी ईमेल आईडी पे जाना चाहिए, उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे आप इंटर कर दो। एग्जाम्पल, मैं मेरी ईमेल आईडी रहने देता हूँ, अभी बाय डिफॉल्ट मेरी थी। यहाँ पे आपको ऐसे ही रखना है, न्यू मैसेज फ्रॉम, ये सेम ऐसे ही रहेगा। मैसेज फील्ड मतलब ये भी ऐसे ही रहेगा, राइट। इसके अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ ईमेल आईडी आपको एंटर करना है। और ये जो मैसेज फील्ड है, ये मतलब ये है कि कस्टमर जो भी डेटा अपना भरेगा ना, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और जो भी टैब सेलेक्ट कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो फील्ड यहाँ पे फील्ड भर जाएगी और वो डेटा आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। और आपको बाकायदा मैसेज आएगा ऐसा कि न्यू मैसेज फ्रॉम डिजिटल मोहित डॉट शॉप, ऐसा करके लिख के आएगा। क्योंकि आप बहुत सारी वेबसाइट बनाओगे तो हर क्लाइंट की वेबसाइट का ईमेल आईडी पे आपको आता रहेगा, तो उस क्लाइंट को उस क्लाइंट पे जाना चाहिए ना। तो ऐसा करके यहाँ पे आपको आता रहेगा। तो खाली ईमेल आईडी, आप खाली ईमेल आईडी यहाँ पे चेंज कर देना और रीडायरेक्ट पे क्लिक करना। रीडायरेक्ट पे आपको ये खाली पूछ रहा है कि कौन से पेज पे भेजना है आपको, खाली उस पेज का यूआरएल डाल दो बस। तो अभी हमने थैंक यू पेज बनाया है क्या? नहीं बनाया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोहित की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे वर्डप्रेस के बैकएंड पैनल पे जाएंगे, पेजेस पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे ऐड पेज, और इस पेज का नाम लिखेंगे क्या, थैंक यू। सिर्फ थैंक यू लिख दो, पेज की सेटिंग कर दो। इतना करने के बाद पब्लिश और एडिट विद एलिमेंट। प्लस पे क्लिक करो, एक कंटेनर ले लो कोई सा भी, और यहाँ पे एक हेडिंग उठा के डाल दो और इसमें लिख दो थैंक्स, और अलाइनमेंट सेंटर कलर ग्रीन, टाइपोग्राफी को थोड़ा सा बड़ा कर दो, और अगेन प्लस पे क्लिक करो और अगेन एक हेडिंग लाके, सॉरी इसी हेडिंग को कॉपी कर लेते, स्टाइल में जाओ, टाइपोग्राफी में जाके इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, कलर में जाके इसको ब्लैक कर देते, कंटेंट में आके यहाँ पे लिख दो your information has been successfully submitted। इस पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दो, यहाँ पे लिख दो our team will contact you shortly। ओके, और इतना करके आप क्या कर दो, पब्लिश। थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है शायद, समझ रहा है ना पल्लवी जी? मेरे को तो लग रहा है आप कर रहे हो लगता है। ओके, इतना होने के बाद क्या करोगे, पेज जब बन जाएगा तो एग्जिट वर्डप्रेस,
और अब वापस से पेजेस पे क्लिक कर देना एक बार। यहाँ पे देखो आपका थैंक यू पेज बन गया। आप करेंगे क्या, यहाँ दिख रहा है व्यू, व्यू पे क्लिक करोगे तो ये पेज आपको ओपन हो जाएगा। तो खाली व्यू पे क्लिक करना। तो व्यू पे क्लिक करने के बाद देखो ये थैंक यू पेज का यूआरएल ऊपर आ गया, ऊपर दिख रहा है ऊपर, है ना। तो ये थैंक यू पेज का यूआरएल क्या करेगा, हम इसे कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे था ना रीडायरेक्ट, मतलब जैसे कोई सबमिट पे क्लिक करेगा तो इस पेज पे वो रीडायरेक्ट होना चाहिए। बराबर, यहाँ तक समझ में आया ना। इतना होने के बाद आपकी ये सेटिंग यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो जाती है। कौन सी, कंटेंट वाली सेटिंग कंप्लीट हुई है। अब आपको दूसरी सेटिंग ये करना है, अब आपको स्टाइल में जाना है। अब स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको किसका कलर क्या रखना है, वो सारी सेटिंग। तो सबसे पहले फॉर्म, फॉर्म मतलब आपका जो फॉर्म वाला पार्ट था वो, उसका कॉलम गैप जो है, ये 10 जो दिख रहा है इसको बड़ा करके देखो। तो अभी यहाँ पे कुछ हो रहा नहीं है। रॉ गैप जो है इसे बड़ा करो, तो देखो वहाँ पे रॉ पे एक दूसरे के बीच में गैप आ रहा है ना, दिख रहा है ना आपको। ये रॉ गैप को कम करेगा। और इसके बाद में लेबल स्पेसिंग, लेबल स्पेसिंग का मतलब होता है नाम और आपका प्लेस होल्डर उसके बीच में कितना गैप रखना है, दिख रहा है ना। इसके बाद में इसके टेक्स्ट का कलर क्या रखना है। तो टेक्स्ट के कलर पे क्लिक करके अगर आप इसे कर देते हो एग्जांपल ग्रीन, तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखो सब ग्रीन में हो गया। ओके, उसके बाद में ये वाला जो कलर है इस पे क्लिक करो, इसे कर दो एग्जांपल। एक्चुअली ये वाला जो है ना HTML फील्ड वाला है, इसके अंदर करने की जरूरत नहीं है। खाली ये लेबल वाली कलर की जो टेक्स्ट कलर है ना इसको चेंज कर देना बस। और इसके बाद में ये फॉर्म वाला पार्ट था और ये फील्ड वाला पार्ट है। फील्ड वाला पार्ट ये जो अंदर लिखा है ना इंटर योर नेम, और इसका जो कॉलम जो बना है ना ये ब्लैक कलर का जो बॉर्डर है वो। तो सबसे पहले अंदर का टेक्स्ट कलर आपको क्या रखना है, उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है। अगर आप इसे आप रेड करोगे तो देखो अंदर रेड हो गया, राइट। लेकिन हमें भी इसे भी क्या करना है, इसे ब्लैक कर देते हैं, ये कंप्लीटली ब्लैक दिखे। ओके, उसके बाद में बैकग्राउंड कलर क्या रखना है। एग्जाम्पल अगर बैकग्राउंड कलर आपको ग्रीन रखना है तो देखो सारे बैकग्राउंड ग्रीन में हो गए। और यहाँ पे आप टेक्स्ट कलर को व्हाइट कर दो फिर। लेकिन ऐसे फॉर्म अच्छा लगता है नहीं ना, तो क्या करो, ये आपका जो टेक्स्ट कलर है इसको ग्रीन ही रखो, और बैकग्राउंड कलर जो है इसे आप व्हाइट ही रहने दो, ये व्हाइट में अच्छा है। या थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा लाइट ऐसा कर दो, बराबर। इसके बाद में ये जो बॉर्डर है ना ये वाला, फॉर्म के आजू बाजू जो आपको एक बॉर्डर दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये उसका विड्थ की सेटिंग है। यहाँ पे विड्थ को आप कर दो मिनिमम 2, 2 कर दोगे तो थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा। और बॉर्डर का कलर क्या रखना है, इस पे क्लिक करके कर दो ग्रीन, राइट। उसके बाद में बॉर्डर रेडियस कितना रखना है, बॉर्डर रेडियस अगर आप 15 करते हो तो थोड़ा सा वो मोल्ड हो जाएगा, देखो। एक्चुअली ये जो बैकग्राउंड कलर है ना ये जम नहीं रहा है, इसके अंदर इसको व्हाइट ही रखते हैं, अब अच्छा लग रहा है, बराबर। ये फील्ड की सेटिंग हो गई। अब बटन की सेटिंग, बटन आपको कौन से कलर में रखना है। सेंटर सबसे पहले इसको कर देंगे ताकि फॉर्म हमारा सेंटर में आ जाए। हम्म, अच्छा एग्जैक्टली इसकी सेटिंग है ना। बटन को हमने यहाँ पे मीडियम किया ना 40%, देखे यहाँ पे 100% कर दिया ना, तो अब सही हो गया वो। क्या हुआ था उसके अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप नहीं किया था हमने इसके लिए। और अभी स्टाइल में आ जाओ, बटन पे क्लिक करो। तो बटन के अंदर अभी हमें क्या रखना है वो कर सकते हैं हम लोग, जैसे नॉर्मल पे ही है अभी है। तो अब बटन का टाइपोग्राफी सबसे पहले देखो, पोजीशन सेंटर हो गई, टाइपोग्राफी आपको कितना रखना है, छोटा रखना बड़ा रखना है। बॉर्डर कुछ रखना है इसके आगे पीछे आपको, तो बॉर्डर भी रख सकते हो, तो अभी हम लोग फिलहाल बॉर्डर नहीं रखेंगे। बैकग्राउंड कलर जो है इसका क्लिक करके इसको कर दो आप ग्रीन, और टेक्स्ट कलर जो इसका व्हाइट है इसको व्हाइट ही रहने दो। होवर अगर रखना है, कोई इस पर क्लिक करे तो होवर होना चाहिए, तो होवर को भी कर सकते हैं आप।
तो होवर के लिए अगेन आपको पता है, खाली कलर को आप अपोजिट कर दो, बैकग्राउंड को व्हाइट कर दो, टेक्स्ट कलर ग्रीन कर दो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कोई आएगा वो होवर हो गया, लेकिन अब देखो उसके लिए बॉर्डर देना पड़ेगा आपको। तो बॉर्डर टाइप में आके आप इसे कर दो सॉलिड, बॉर्डर का विड्थ दे दो 1। आपको ये आएगा तो देखो एक बॉर्डर दिख रहा है ना। तो बटन की सेटिंग यहाँ पे हो गई पूरी। अब खाली इतनी सेटिंग करो, ज़्यादा मत करो। इसके बाद में अगर आप देखो तो नीचे का फील्ड अभी भी थोड़ा खाली है, तो नीचे के फील्ड में भी कुछ आना चाहिए ना। तो नीचे के फील्ड में क्या करो, प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी इमेज ऐसा ला के डाल दो, या फिर कोई भी पैराग्राफ लिख के डाल दो। पैराग्राफ आ गया, और आपने जो वेबसाइट बनाया था ना उस वेबसाइट पे चले जाओ। तो यहाँ पे जो भी इसका टर्म्स कंडीशन वाला जो है ना, ये इसे कॉपी कर दो। स्टाइल में आ जाओ, टाइपोग्राफी में आओ, हम्म, आपने देखा रहेगा कभी ना कभी फॉर्म के नीचे ना ऐसा कुछ बना हुआ रहता है, राइट। इतना होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे फॉर्म पे क्लिक कर दो। पूरे फॉर्म जिसके ऊपर बॉक्स बना है ना, इस बॉक्स पे क्लिक कर दो और इस स्टाइल में चले जाओ। मतलब मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव फॉर्म बना रहा हूँ, इसके लिए आपको इस सेटिंग बता रहा हूँ। और बॉर्डर में जाके यहाँ बॉर्डर टाइप को खाली आप कर दो 10, और इस बॉक्स की शेडो को ऑन कर दो, जिससे पूरे फॉर्म के अंदर थोड़ा सा आपको एक शेडो दिखने मिल जाएगा, राइट। इससे क्या होगा, थोड़ा फॉर्म आपका अच्छा दिखेगा। ओके, इतना होने के बाद क्या करो, आप इसे पब्लिश पे क्लिक करो। यहाँ आपका फॉर्म रेडी हो गया। आपके सामने ये ऑप्शन पूछेगा, तो आपको क्या करना है, सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देना है। क्या करना है, सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में आप क्या करो, वर्डप्रेस से एग्जिट हो जाओ। ओके, अब यहाँ पे मोहित की जो ये वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट पे कितने सारे बटन है ना। अब हमें करना है क्या है, हर बटन के ऊपर क्या करना है, वो पॉपअप फॉर्म को लगाना है कि जैसे कोई इस पर क्लिक करे तो वो पॉपअप फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो अभी करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे हम लोग पेजेस के अंदर चले जाते हैं। ये ना थारवानी का एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ पे आपका फॉर्म का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब पॉपअप लगाना है कि जब कोई बटन पे क्लिक करे तो आपका पॉपअप वाला फॉर्म ओपन होना चाहिए। ओके, इंक्वायरी नाउ का बटन है ना ये, इस पे हमें वो फॉर्म को लगाना है। इसकी सेटिंग देखो, बहुत मतलब सेटिंग तो 2 स्टेप की है, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली चीज है। तो बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे बटन पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे इंक्वायर नाउ ये बटन का नाम है, और यहाँ पे लिखा है लिंक, कि इसका लिंक ऐड कर दो। तो यहाँ पे हमें कोई लिंक तो नहीं डालना है ना, थैंक यू पेज का डायरेक्ट लिंक डाल देंगे क्या बगैर फॉर्म भरे। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिंक के बाद आपको एक सेटिंग दिख रहा है और एक डायनेमिक टैग दिख रहा है, दिख रहा है ना। डायनेमिक टैग पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक फील्ड ओपन हो जाएगी। एक पोस्ट है, साइट है, और मीडिया है, और एक्शन है। एक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पॉपअप है। तो पॉपअप पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप पॉपअप पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो पॉपअप का एक आपको एक आइकॉन दिख रहा है पानी का। अब आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पॉपअप। तो ये ऑल जो दिख रहा है ना, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपको टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है आपके पॉपअप फॉर्म का नाम, जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था। मैंने आपको बोला था आपको उसे याद रखना है। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, थारवानी फॉर्म। तो देखो थारवानी फॉर्म यहाँ पे आ गया, इस पे क्लिक कर दो। अब क्या हो गया, इस बटन के ऊपर ये फॉर्म आ गया। अब आपको क्या करना है, यही बटन आपको अब सब जगह लगाना है। तो क्या करो, जब आप इस बटन की सेटिंग पूरी कर लोगे तो इस बटन को क्या करो, डुप्लीकेट करो या कॉपी करो। एग्जाम्पल कॉपी कर लेता हूँ मैं।
अब मुझे यही बटन है ना यहाँ पे भी लगाना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, बाहर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा कॉपी। नहीं हुआ क्या? कॉपी। ओके, तो एक काम करते, इस पे इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं और इसको धीरे धीरे नीचे लेकर आता हूँ। ओके, अब इसको यहीं पे वापस से डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं और इससे इसके नीचे लेके आके डाल देते हैं, बराबर। और ये दोनों जो बटन है इसे अभी हम लोग डिलीट कर देंगे। अब इसी तरीके से आपको सारे बटन को सब जगह लगा देना है, और इतना करने के बाद क्या करो, पब्लिश पे क्लिक करो। अब ये वाला बटन भी तो है ना? तो हर बटन के अंदर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखो डबल बटन, तो बटन वन पे क्लिक करोगे तो इस पे भी आप सेम वैसे ही करो, डायनामिक टैग पे जाओ और पॉपअप पे क्लिक करो। पॉपअप का आइकॉन आ जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट करो और आपका फॉर्म का नाम लिखो, राइट। कॉन्टेक्ट नाउ पे भी सेम वैसे ही। ऐसे करते करते आपको क्या करना है, सारे बटन पे आपको जाके ये सेटिंग को अप्लाई करना है। बटन टू के इसमें लिंक के इसमें आपको डायनामिक में जाना है, पॉपअप पे क्लिक करना है, पानी के आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे आप लिख दो आपके फॉर्म का नाम। इतना होने के बाद मोहित की वेबसाइट पे आके एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर दो। अब रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे इंक्वायर नाउ पे क्लिक करेंगे अभी हम लोग। तो जैसे इंक्वायर नाउ पे क्लिक किया तो देखो ये फॉर्म ओपन हो गया, बटन पे आ गया ना फॉर्म। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म टाइप करेंगे, जैसे कि अहमद। अच्छा, यहाँ पे मोबाइल नंबर है, तो देखो मोबाइल नंबर पे मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा था, हुआ नहीं हो रहा था ना, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। ओके, इसके बाद इस पे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, जैसे कि और सेलेक्ट टाइप के अंदर एग्जांपल मैं 2 BHK कर देता हूँ। इतना करके मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा तो थैंक यू पेज ओपन हो गया। मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई। कैसे कोई बटन पे क्लिक किया तो फॉर्म ओपन हुआ, फॉर्म फिल किया तो थैंक यू पेज ओपन हो गया। अब ये यहाँ तक तो चलो गूगल को समझ में आ जाएगा कि एक लीड आ गई, लेकिन अब वो लीड दिखेगी कहाँ पे? तो जैसे कोई फॉर्म फिल करेगा तो सबसे पहले आपको आपके वेबसाइट के बैकएंड में आना है। मैंने बताया था 3 कंडीशन है सबमिट करने के बाद। एक कंडीशन जो आपके वेबसाइट में आपका डेटा आ जाएगा कस्टमर का, एक ईमेल आईडी पे जाएगा और एक थैंक यू पेज ओपन होगा। तो थैंक यू पेज ओपन हो गया अपना पहला। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे एलिमेंटोर जो दिख रहा है ना, एलिमेंटोर के अंदर देखो आपको मिल रहा है सबमिशन। जैसे आप सबमिशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो वो डिटेल आ गई, अंसारी 0016। अब इस पे व्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, कस्टमर का ईमेल आईडी आ जाएगा, कौन सा BHK टाइप उसने सेलेक्ट किया वो आ गया। तो एक यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी आपकी कस्टमर की। सेकंड, जब आप अपना वो ईमेल आईडी ओपन करोगे, कौन सा ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी को आपने फॉर्म में दिया था, तो यहाँ पे आके एक बार आप इसे रिफ्रेश करना। ओके, अभी यहाँ पे वो ईमेल, अभी आपको कुछ आई इंक्वायरी नहीं आई है, तो आप क्या करना, स्टार्टिंग में जो भी वेबसाइट बनता है तो ज़्यादातर वो भी स्पैम में जाता है स्टार्टिंग में। तो स्पैम में जैसे आओगे देखो यहाँ पे लिखा है वर्डप्रेस न्यू मैसेज फ्रॉम, दिखा? इस पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो देखो इसके अंदर भी आपको बता रहा है कि नाम क्या है, कौन सी इंक्वायरी आपको आई है,
कौन से डेट को आई है, कितने बजे आई है। अब टाइम इसके अंदर 8:16 दिखा रहा है, वो टाइम एक्चुअली एलिमेंटर के अंदर जो टाइम सेट किया गया उसके हिसाब से आ रहा है। एक्चुअली कैसा है ना, जो एलिमेंटर प्रो हम लोग ने लिया है वो पेड नहीं है। क्या है, पेड नहीं है, लेकिन वो फीचर के अंदर है ना बहुत सारे प्रो फीचर्स को इनेबल करके हमको दिया गया है। तो वो वेबसाइट जो है ना pro.element.org, वो सबके लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। और काफी वेबसाइट डेवलपर एलिमेंटर प्रो को परचेज जाके करते हैं $59। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो टाइम वगैरह जो सब सेट किया गया उसके हिसाब से यहाँ पे आता है। समझ में आया वाला पार्ट पूरा, फॉर्म क्रिएशन वाला पार्ट समझाना। अभी आपको क्या करना है, ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा आज ही 1 घंटे के अंदर। तो इसको देख के आपको क्या करना है, आपको अपना फॉर्म बनाना है पूरा, बराबर। इसके लिए मैंने रिकॉर्ड वहीं से किया है जहाँ से हम लोग का टेक्निकल स्टार्ट हुआ। जो स्टार्टिंग की जो बातें थी ना वो रिकॉर्ड नहीं किया, जो आपका टाइम इसमें जाएगा ना वेस्ट होगा इसके लिए। बरोबर, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं कि किसको क्या क्या क्वेरी है, थोड़ा सा 1 to 1 सॉल्व करते हैं इसको। हाँ हाँ, तुम्हारा वेबसाइट ही ओपन हो गया। ओके, कहाँ पे था गोविंद, मोहित। हाँ, इसको सेंटर में ना, अच्छा ये वाला ना, इसको सेंटर में लाना है ना सबसे पहले आपको। ये बॉक्स नहीं हो रहा था। ओके, तो क्या करेंगे, अपने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। हाँ, वो फॉर्म वाला जो है ना, मोबाइल वाला जो ना, मोबाइल वाला भी बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो सब जन, अब सबसे पहले ये वाला पार्ट कवर करते हैं मोहित। तो इसमें क्या हुआ ना, आपने इसके अंदर आपने कलर को ऐड किया है। तो बॉक्स पे क्लिक करो, स्टाइल में जाओ, देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिख रहा है ना ये। तो ये क्या करो, इसे क्लासिक को अनचेक कर दो, खाली क्लासिक पे वापस से क्लिक कर दो, सब कलर हट जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने हेडलाइन लिखा ना, इस हेडलाइन पे क्लिक करके इसके बैकग्राउंड में जाना है। तो एडवांस में जाओ और लेआउट को बंद करो। हेडलाइन और पैराग्राफ का ज़्यादातर जो इसका बैकग्राउंड होता है वो एडवांस में होता है। तो एडवांस में यहाँ बैकग्राउंड पे चले जाओ, क्लासिक पे क्लिक करो और यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लो, ग्रीन। हो गया। और अब कलर पे क्लिक करो, यहाँ पे कलर तो आपका सिलेक्ट हो गया, इसकी ट्रांसपेरेंसी को ऐसे कम कर दो। राइट, अब ये वाला पार्ट अभी जाके हुआ। और आपका जो बैकग्राउंड इमेज है ना, इस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर भी है। तो 6 डॉट पे क्लिक करो, स्टाइल पे जाओ, बैकग्राउंड को बंद करो, बैकग्राउंड ओवरले पे जाओ, क्लासिक पे क्लिक करो, कलर पे क्लिक करो और इसे हल्का सा ना ब्लैक करो। इससे होगा क्या, आपका जो मैटर है ना वो हाईलाइट होके दिखेगा, बराबर। इसके बाद में नीचे आओ, जैसे कि मैंने ये बताया था। कौन सा, ये वाला। हाँ, तो इसको, अच्छा बड़ा छोटा ना, तो इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद ये जो लैंड पार्सल, आपका कितना बोल्ड करना है ध्यान देना। आपको लैंड से लेके पार्सल तक आपको क्या करना है, इतना हिस्सा आपको बोल्ड करना है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे एक HTML कोड आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में राइट, और यहाँ पे आपको टाइप करना है सिर्फ बी, और इसे क्लोज करेंगे वापस से लेफ्ट देके। और जहाँ तक आपको करना है यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग में आपको राइट, और यहाँ पे अभी आपको लगाना क्या पता है क्या, स्लैश और बी, और इसे बंद करेंगे। राइट, अब देखो इतना हो गया। अब आपको कुछ चेंजेस लग रहा है, ऐसा लग रहा है सब सेम ही है, लेकिन क्या पता है क्या, ये जो फॉन्ट है ना ये ऑलरेडी बोल्ड है, पूरा फॉन्ट बोल्ड है। तो अभी आपको क्या करना है, स्टाइल में जाना है और टाइपोग्राफी में जाना है,
देखो ये दिख रहा है ना बोल्ड है, इस पे क्लिक करके इसको नॉर्मल कर दो, तो लैंड पार्सल आपका बोल्ड ही है, आगे की चीज आपकी क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पे भी इस पे क्लिक करो, 39 जो लिखा है ना, 39 आपको बोल्ड करना है ना, तो 39 पे भी आपको सेम वही कोड लगाना है। अच्छा हाँ, इसका कलर के साथ था ना, एक एक मिनट हाँ। कोड पूरा कॉपी करना पड़ेगा आप लोगों का, मैं कोड भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देना कोड डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, ये सॉरी, ये वाला जो हेडिंग है ना, ओके 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 समझा मैं, ये वाला जो हेडिंग है ना, इस पे प्लस पे क्लिक करना, तो ये हेडिंग जो है ना, ये एलिमेंट्स का हेडिंग है, तो यहाँ पे खाली हेडिंग टाइप करना आप। अच्छा, देखो ये वाला हेडिंग है यहाँ पे, ये हेडिंग को उठा के यहाँ पे आप ले लेना, राइट। अब ये जो लिखा है ना, हेडिंग टाइटल, तो हेडिंग टाइटल ये जो यहाँ पे आगे ग्रो लिखा है ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्राइस का आइकॉन। एग्जांपल मैं यहाँ पे डॉलर का आइकॉन डाल रहा हूँ, बराबर। और ये जो लिखा है ना रिपोर्ट, रिपोर्ट के अंदर जाके आपको क्या करना है, 39 लाख लिखना है, 39 लैक्स, बराबर। ये हेडिंग का हो गया। और इसके बाद में नीचे आना, सब टाइटल पे क्लिक करना, टाइटल डिस्क्रिप्शन सॉरी, इसको ऑन करना, और यहाँ पे आगे का मैटर लिखना। आगे का मैटर क्या है, ऑल इंक्लूसिव। एक मिनट, ऑल इंक्लूसिव, और स्टाइल में जाएंगे, इसको सेंटर अलाइन। अच्छा ये भी नीचे से हटाना है, कंटेंट में आना, यहाँ पे टाइटल को बंद करना, सब टाइटल पे आना, इससे भी बंद करना। और ये जो शो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, मतलब इसको तो अभी ये भी नीचे हमें, शेडो में जाएंगे, सेपरेटर के अंदर जाके, किसका माइक ऑन है, केविन, माइक और माइक ऑफ कर दो ऑनलाइन, सेपरेट में आके इसको बंद कर देंगे। अगेन स्टाइल में आएंगे, और टाइटल में जाके यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर देना। एग्जांपल, नहीं नहीं यहीं से ही होगा, होवर जो है ना, होवर, होवर पे यहाँ पे क्लिक करके इसे ग्रीन कर देना, क्योंकि जब कोई नाइन, अब देखो इस पे ऑल इंक्लूसिव अब ये हो जा रहा है ग्रीन। अच्छा फोकस टाइटल पे जाके करना है, ये पता तो है तुम लोग को, तो यहाँ पे फोकस टाइटल पे जाके इसको ग्रीन कर देना, ताकि उस पे जब जैसे कोई आ रहा है ना, तो कलर उसका ग्रीन हो जा रहा है 39 पे, है ना। और थोड़ा सा इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा भी कर देंगे, थोड़ा सा टाइपोग्राफी में बड़ा है ना ये 39, बराबर। और टाइटल में जाके इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, बराबर हो गया ना, वही हो गया ना। अब इसका बटन, इसके हिसाब सारी सेटिंग के अलाइनमेंट आप कर देना आपके हिसाब से। और ये कंटेनर का भी आपका ना वो नहीं है, पीछे का जो बॉक्स है ना, इसको भी जाके आपको स्टाइल में जाके, और बैकग्राउंड टैब बंद करके बॉर्डर में, और विथ खाली आपको इसका कर देना है 15, और बॉक्स शेडो को ऑन कर देना है। इतना होने के बाद अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपका जो ये कंटेनर है इसको अलाइनमेंट करना है, मतलब इमेज के पूरे सेंटर में दिखे ये,
कॉलम पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको जस्टिफाई कंटेंट में आपको सेंटर कर देना, तो ये सेंटर हो जाएगा। उसके बाद में प्राइस वाले पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हुआ क्या है, इस बॉक्स पे क्लिक करना, आप किस पे, इस पे, क्योंकि देखो ये बॉक्स आपका यहाँ पे खत्म हो जा रहा है ना, दिख रहा है आपको मूवी, यहाँ पे खत्म नहीं होना चाहिए क्योंकि गैप आपका इसी की वजह से आ रहा है। ये पूरा 100% होना चाहिए, यहाँ पे आके खत्म होना चाहिए। तो बॉक्स पे क्लिक करो, तो अभी देखो यहाँ पे 100 ही दिखा रहा है। कुछ मत करो, खाली एक काम करो, यहाँ पे ऑलरेडी अभी तुमने क्या सेटिंग किया मुझे पता नहीं, लेकिन अभी आप क्या करो, ये 6 डॉट पे क्लिक करो और 6 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट पे क्लिक करो। तो नीचे का कॉलम तुम्हारा अलाइनमेंट में आ गया, ये वाला पार्ट नहीं आया ना। अच्छा यहाँ से किया तुमने, सेम इसमें भी। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो गया ना, तुम्हारा कोड कॉपी हो गया, देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ जो तुम डाल रहे हो ना, यहाँ पे कोड कॉपी हो गया। तो करना क्या रहता है, कभी इसका अगर कोड कॉपी हो जाएगा तो इससे सबसे पहले आपको नोटपैड में जाके पेस्ट करना है और वहां से कॉपी करके यहाँ पे डालना है। इसमें क्या हो गया, तुम्हारा सब कोड आ जा रहा है। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है ना, तुमने जब कॉपी किया ना तो पूरा कोड भी कॉपी हो गया इसका, तो कोड कॉपी नहीं होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे भी एडवांस में जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको ये सबको हटाना पड़ेगा। इसके साइज को भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा आपको। बराबर, ऐसे ही करते करते मूवी तभी आपको यहाँ पे सारे की सेटिंग वैसी करनी पड़ेगी, सबका आपको मार्जिन पेडिंग आपको हटाना पड़ेगा। और नीचे देख लेते हैं और कुछ है क्या, ये वाला देख लेते हैं, इसका पार्ट कैसे करेंगे। इसके पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले देखो यहाँ पे कैसा, वैसे डिलीट कर देता हूँ। प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे अगेन, और यहाँ पे जो 3 कंटेनर जो है ना वो ले लेंगे। एग्जांपल ये जो 2 है, मैं से 2 को ले लेता हूँ और इस पे क्लिक करके यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ 33.33। इतना करने के बाद मैं इस पे राइट क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसे भी डिलीट कर देता हूँ। पहला एक ही बनाएंगे अभी हम लोग। अब करेंगे क्या, सबसे पहला बॉक्स पे क्लिक करेंगे। याद रखना हम लोग इमेज को यहाँ अपलोड नहीं कर रहे, बॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं। और बॉक्स पे क्लिक करने के बाद स्टाइल में जाएंगे, बैकग्राउंड के अंदर क्लासिक में जाएंगे, यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे। तो एग्जांपल मैं ये इमेज अपलोड कर देता हूँ। इमेज अपलोड होने के बाद इमेज की सेटिंग भी करेंगे, पोजीशन कर देंगे सेंटर, रिपीट पे करेंगे नो रिपीट, डिस्प्ले साइज पे आके कर देंगे कवर। इमेज अभी दिख रही है फुल, ओके। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, या यहाँ पे जो आपको देखो इसके अंदर प्लस दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। तो यहाँ से आपको एक बटन उठा के यहाँ पे लेके जाना है, राइट, और इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। अब बटन को क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी लिखना है आपको, तो एक काम करो, ये बटन लेने से अच्छा है आपने ऊपर जो बटन लिया है ना बार बार, उसी बटन को यहाँ पे नीचे कर दो कॉपी। बटन को उठा के यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दो। अब बटन यहाँ पे आने के बाद क्या करो, इमेज आपकी अभी अच्छे से प्रॉपर दिख नहीं रही है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस पे क्लिक करो, यहाँ से एक स्पेस को उठा के इस बटन के ऊपर लाके डाल दो।
अब स्पेस देखो यहाँ चले गया, स्पेस वहां नहीं जाना चाहिए था ना। हुआ क्या पता है क्या, इस कॉलम पे जो डायरेक्शन है ना, डाउन नहीं है, राइट है और लेफ्ट है। अगर डाउन होती तो ऊपर नीचे आता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इसके ऊपर आपको बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक करने के बाद देखो दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट स्पेस भी डाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसका पेडिंग भी बढ़ा सकते हो। अगर आप पेडिंग बढ़ाते हो ना, तो एडवांस में जाना और ये पेडिंग को अनचेक करना, टॉप से इसको बढ़ाना। अच्छा, इसके अंदर वही सेटिंग नहीं हुई लगता। बॉक्स पे क्लिक कर दो, बॉक्स पे। और बॉक्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला आप ऊपर आपको स्पेस डालना है, नीचे स्पेस डालना है, जिसके वजह से थोड़ा सा इमेज आपकी प्रॉपर फुल दिखना चाहिए। तो करना क्या पड़ेगा, बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे लेआउट पे आ जाना, क्योंकि मैं एडवांस में था इसके लिए मुझे नहीं मिल रहा था। लेआउट पे आने के बाद देखो इसका जो डायरेक्शन है ना बॉक्स का, ये नीचे डाउन ही है। बॉक्स का जो डायरेक्शन है यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये डाउन ही है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक स्पेस को उठाएंगे, और स्पेस को उठा के बटन के नीचे लाके या ऊपर लाके छोड़ते हैं। तो देखो एक स्पेस ऊपर आ गया, बराबर। आप इसी को ही क्या करना, आप डुप्लीकेट कर देना, और डुप्लीकेट करके इस बटन को इन दोनों स्पेस के बीच में डाल देना। दिखा? समझा कि नहीं समझा? हाँ, ऊपर और नीचे स्पेस डाल दिया तो हो गया। अब इतना होने के बाद क्या करना, आपका बटन प्रॉपर सेंटर में है या नहीं, इस पे बॉक्स के आइकॉन पे क्लिक करके इसे कर देना जस्टिफाई सेंटर कर देना। कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर नीचे कभी हो जाता है बटन, तो ऐसा कर देना। इतना रेडी होने के बाद आपको क्या करना है, इस बॉक्स पे राइट क्लिक करके अब इसको डुप्लीकेट कर देना सिर्फ। तो ये दूसरा बन गया। और इस पे भी राइट क्लिक करके इसे भी डुप्लीकेट कर देना। और ये वाला जो बॉक्स है, इस पे राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर देना। अब तीन बॉक्स तो आपका हो गया है। तीनों बॉक्स एक दूसरे से बहुत चिपके हुए हैं। इन तीनों के बीच में गैप देने के लिए सिक्स डॉट पे क्लिक करना, और जस्टिफाई कंटेंट के नीचे आपको यहाँ पे गैप्स करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये गैप्स के अंदर देखो ये लिखा है यहाँ पे कॉलम गैप, तो यहाँ पे कॉलम गैप में आप टाइप कर देना खाली 10, या जितना भी देना है, 20, जो भी। तो वो हिसाब से देने के बाद अब क्या करना, आपका इसके अंदर गैप हो गया, बट इसके अंदर शायद आपको एक बॉर्डर भी देना पड़ेगा। अपने इसके अंदर बॉर्डर है, तो ये बॉक्स के आइकॉन पे क्लिक करना, स्टाइल पे जाना, और बैकग्राउंड को बंद करके बॉर्डर को ओपन करना, डिफॉल्ट पे क्लिक करके सॉलिड पे क्लिक करना, बॉर्डर विड्थ यहाँ पे 2 कर देना, कलर इसका ग्रीन कर देना, और रेडियस यहाँ पे कर देना 15। तो जिससे भी आपको देखो ये देखने मिल रहा है ना, बॉर्डर रेडियस आ गया। अब क्या करना, अब इस पे प्लस, मतलब आप इसको डुप्लीकेट करते जाना, इस पे भी राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर देना। और अब बचे ये दोनों कॉलम, इसको क्या करना, डिलीट कर देना, बराबर। और इतना करके पब्लिश कर देना, और एग्जिट वर्डप्रेस। ओके, अब वेबसाइट पे आके चेक करना सारी चीजें सही हो गई है। देखो अभी गोविंद इन दोनों के बीच में मोहित दिख रहा है ना गैप, प्रॉपर गैप दिख रहा है ना बराबर। फ्लोर प्लान भी हो गया ना सही। अब क्या करना है, ये बटन जो है ना, इस पे भी आपको फॉर्म लगा देना है, कि किसी को ये देखना है तो इस पे क्लिक करे तो फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। तो हर एक बटन पे आप जाके फॉर्म लगाना शुरू कर देना, बराबर। यहाँ तक समझा ना? स्टॉप करो लेक्चर ऑनलाइन।
ऑनलाइन केविन, रचना, अनिशा, जैद। हाँ, तो यहाँ तक लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ मैं। और आपके पास 3 दिन का समय है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे मत करना कुछ भी, रेस्ट करना, इतना काम भी नहीं करने का। और जो भी डाउट आता है ना आपको, वीडियो देख देख के सॉल्व करना। और कुछ प्रॉब्लम अगर आती है आपको तो मुझे टेक्स्ट कर देना। टेक्स्ट करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको उसमें समझ में आ ही जाएगा सारी चीज। ठीक है? यस यस। और कल मेरे को ना अनिशा, केविन, जैद, ट्राई करो कि ये जी फ्राइडे तक मुझे आप बना के दो ये पूरा वेबसाइट। तो तभी मैं आपको फ्राइडे वाले दिन मैं आपको बना के दूंगा आपका सब डोमेन आईडी पासवर्ड, जिसको अगर बनाना है, प्रैक्टिस करना है उसको, राइट। और उसको असाइनमेंट फिर मैं देता हूँ। ठीक है? चलो ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं डायरेक्ट मंडे को फिर। ओके? जी सर। ओके, बाय। थैंक यू सर। समझ आ गया सर। समझ आ गया सर। यस, यस, बाय। हाँ, तो तुम्हारा अगर हो जाएगा ना रेडी पूरा, तो मेरे को बताना, तो मैं तुम्हारा एक है ना, एक दूसरा सब डोमेन आईडी पासवर्ड बना के दूंगा। तो उसको लॉगिन करना, मैं यूआरएल भी दूंगा तुमको। डोमेन अलग रहेगा, तुम्हारा डोमेन नहीं रहेगा। तो मैं एक दूसरे डोमेन पे तुमको सब डोमेन आईडी पासवर्ड बना के दूंगा, और उसको लॉगिन करके तुमको एक वेबसाइट का टेम्पलेट भेज दूंगा मैं, यूआरएल कि इसके जैसा तुमको बनाने का। तो फिर तुमको बनाना रहेगा पूरा। लेकिन उसके वेबसाइट में जो आर्का का वेबसाइट है, जो मैं दिया, उसका बैकग्राउंड इमेज जो है वो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो क्या करना, पिंटरेस्ट से उठा लेना कोई भी इमेज अच्छा वाला। ऐसा करते करते रेडी करना।